हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। सैयारा तू तो बदला नहीं। क्या हुआ? आप चुप करो। खंदा खानदान सारा रो रहा है। हाय माँ, हाय बहू, हाय चाचा, हाय भतीजा, हाय हाय हाय। क्या हुआ उनको? सब के सब बर्बाद हो गए यार, रो रहे हैं, लुट्टे फुटे गए हैं यार। मेरी आपी का क्या कसूर है इस सब में? एक मेरी आपी है, इन गंदे खानदान से पूरे के पूरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही। फसाद की जड़। क्या कहा आपने? फसाद की जड़। कौन? मेरी आपी? जी। मेरी आपी फसाद की जड़ है? ओ ओ ओ, मेरी आपी ना होती ना, ये जो साले बड़क्स करते आज तक की है ना इन्होंने, चलो कितने खुश थे, इतने सारे बड़क्स करते थे। मेरी आपी ने गाड़ी ली थी। ये एड्रेस क्या होता है? मुझसे भी करते ही हैं ऑफ कैमरा। ये होता है। खैर जी, अभी फाइनली जो है ना, दुख तो बहुत है कि अम्मी जान बीमार है हमारी। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी जान बीमार है। हमारे चाचू जान रईस जो है, वैसे गरीब है कि नाम के साथ रईस है उनके, ठीक है, वो काफी रो रहे हैं। दिलबर जान दिलबर क्या है? दिलबर इसका भी असल नाम कोई और है। नैना का भी अक्सर, इनके असल नाम कोई और है वैसे। नैना का क्या नाम था असल? जोया बीबी। जोया। असल नाम नैना का जोया बीबी है। ये जो आप निकालते फिर रहे हो ना कि नैना उसके हस्बैंड से, कल मुझे किसी ने एक ना वो भेजा, स्क्रीन वो शॉट थे कि ये देखो किसी ने ना बात की है उससे, अहमद रजा से, जो नैना का हस्बैंड है। अच्छा सॉरी, मैं जरा इधर आ गया हूँ, अभी मैं ये क्लियर कर दूं, मुझे याद आ गया। किसी ने नैना के हस्बैंड को एक ना मैसेज किया इस पे, इंस्टाग्राम था कि पता नहीं कौन सी चैट थी, इंस्टाग्राम तो शायद, अहमद रजा को, कि आपकी, अबे पता नहीं तीसरा चौथा पांचवा क्या, खैर काफी सारे कुत्ते हैं ना। इसका हस्बैंड बोल रहा था पता नहीं अब कौन से कुत्ते से शादी की, इसका भाई बोल रहा था दिलबर, कह रहा था पता नहीं कौन से कुत्ते से शादी की है। तो वो जो था ना, वो बाद में अहमद से निकला था। तो अब उसको जाके किसी ने मैसेज किए हैं कि आपकी शादी हो गई है। उसने बोला यस। उसने कहा आपकी वाइफ का नाम नैना है? उसने कहा नो। तो सबने कहा ये देखो नैना का फेक ड्रामा है, कोई शादीशुदी नहीं हुई, तो असल नाम उसका नैना है ही नहीं। उससे पूछो जोया से शादी हुई है? तो वो बताएगा यस, आई एम हस्बैंड ऑफ माई ब्यूटीफुल डार्लिंग जोया बीबी, ठीक है। तो अब इनके असल नाम ये नहीं है, जो वो भी रो पिट रहा था दिलबर का। दिलबर की बात कैसे मैं क्या कर रहा था मैं, कि ये सारे जो है ना वो भी धो पिट के एक दूसरे को गंदा करके गालियां निकाल के, और अब कह रहे हैं कि हम तो लुटे गए, बर्बाद हो गए। और सबसे ज्यादा जो मरोड़ पड़े हैं ना, है पता वो किसको पड़े हैं? किसको पड़े हैं? वो हमारी सन ऑफ यासीन की बीवी, सन ऑफ नहीं यासीन परिवार की बहू के पेट में पड़े हैं मरोड़। और वो कह रही है कि मैं भी हमल से हूं, और ये देख उसी हमल के साथ झोली उठा के तुम्हें बददुआएं देती हूँ। जैसे वो आपा ढापा बददुआएं दे रही थी ना कि मेरी बच्ची पे इन्होंने बातें कर दी, तो उसने कहा उससे भी छोटी बच्ची मेरे अंदर मौजूद, अल्लाह खैर करे बच्ची है कि बच्चा है, मतलब कि उम्र की एज की बात हो रही है। तो उसने कहा कि उससे भी छोटा जो बच्चा है ना, वो तो भी मेरे पेट में ही है, वो तो भी आया ही नहीं है, जिसके बारे में इसका हस्बैंड क्या क्या बातें कर रहा है कि मैं इसका सो के आया हूँ। ये दिलबर, अकबर, यासीन, और क्या था हाजी गुलाम, पटवारी, क्या क्या है यार ये, नाजिम, तीन नाना जान है, 3 अब्बू जान है, 3 के 2 है, पता नहीं। खैर तो वो कह रही थी कि मेरे जो पेट में मरोड़ पड़े हैं, और साथ में मेरा पारा इतना हाई है कि मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी लो है। तेरा पारा हाई है तो बीपी लो है। लगता है ये अंटार्कटिका में रहती है, बातें सुन सुन के इसका दिमाग खोल रहा है
लेकिन आसपास जो माहौल है ना, बर्फ है, वो ठंडा है। तो वहीं तो नहीं रहती, वहीं तो नहीं दबी। अभी तक तेरी खोज नहीं हुई। जैसे अंटा तुझे खोजना पड़ेगा, तो चीज क्या है। खैर बड़ा अफसोस हुआ वैसे कि आपके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, हालांकि आपके पेट में बच्चा भी है। खुद कह रही है कि मैं हमल से हूँ, मेरे पेट में बच्चा है और मुझे मरोड़ पड़ रहे हैं। अपने मरोड़ नजर आ रहे हैं इस नज्जो को। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? हाँ तो है नज्जो। है तेरी सास के तुझे मरोड़ चक्कर उल्टी मोशन नजर नहीं आ रहे? वो बेचारी क्या घर में बैठी हुई है पिछले, जब से वो यहाँ पे आई है ना पाकिस्तान। मेरी आप भी ऐसे उसको अब घुटन फील होना शुरू होगी। अकेली वो टूर कहाँ कहाँ जाती है, पहाड़ों पे जाती है। ओ क्या हो गया? अम्मी को साथ ले लेके जाती है, अम्मी के लिए जाती है वो आपकी आपी है। हाँ हाँ अम्मी, तू अम्मी को साथ लेके गई थी? और साथ में कह रही थी यहाँ नेटवर्क नहीं है ना, तो इसलिए अम्मी को ज्यादा अच्छे से यहाँ पे फील होगा। अम्मी को वहीं छोड़ आती। अम्मी फिर भी देख रही थी, अम्मी आगे कह रही थी बातें सुन सुन के। वो कह रही तबीयत खराब हुई है, लगता है आपने ना सफर किया है ना पहाड़ों का, इसलिए आपकी तबीयत खराब है। तो अम्मी कहती है नहीं, वो मुझे थोड़ी सी बातें सुन के हुई हैं। और अम्मी को बातें सुन के, अबे इसी नज्जो की। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? हाँ तो है नज्जो। मेरी अम्मी की तूने पेट खराब कर दिया, बेचारी शवारमा पूरा नहीं खा पा रही। वहां पे वो कह रही है कि मेरा मुंह का टेस्ट सही नहीं है, लेकिन घर आके बेटी कह रही है कि अम्मी ने बस सुबह एक शवारमा ही खाया। दे भी तो खाई थी सब्जी। हाँ वो भी तो खाई थी। मुंह का टेस्ट सही नहीं ना, फीका इनका हो कब टेस्ट ठीक होगा? इनके मुंह का टेस्ट ठीक होगा नए घर में जाके। वैसे मुबारक हो आप यहाँ, फाइनली आपकी खोज तो पूरी हुई, आपकी भाभी की नहीं हुई अभी तक। आपकी तो हुई ना, घर मिल गया उसको। हाँ जी, मेरी आपकी जान। और घर भी नहीं मिला, और साथ में कुछ और भी मिला है, बोनस। बोनस। स्कूल बच्चों के एक ही। हाँ पहले जो कुछ दिन पहले मुस्तफा का एडमिशन करवा आया था गंज जाके, उनका अब्बा जान है कहाँ पर, अरे कहाँ करवा के आया था। लेकिन आज मेरी आपी फिर से उसको एक और स्कूल में डालने गई थी, और वहां जाकर करवाने उसका एडमिशन गई थी। लेकिन वहां जाकर क्योंकि वहां पे स्विमिंग पूल था, तो इसलिए बच्चों ने कहा कि अब ये डन कर लो, ये हमारा हो गया। हम गांव तो साल बाद जाते हैं, स्कूल स्विमिंग पूल का रोज आएंगे। ये पढ़ने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं। और भाई घर की तो क्या ही बात है, अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अभी एक और घर है जो कि मेरी आपी के सब्सक्राइबर ने जब उसको रोता पिटता देखा, जब उसकी कल रात की जो हालत देखी ना उसकी, जब वो कह रही थी कि हाय मैं क्या करूं, घर नहीं मिल रहा, अब बच्चों की खातिर तो मैं घर दूर नहीं लूंगी, यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगी। और सुबह उठ के फिर उसको घर जो है ना देखने को मिल गया, वो निकल गई। 8-10 लोग उसके पीछे लगे हुए थे। और अब जो है ना उसकी सब्सक्राइबर ने कहा कि चलो ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें ना एक घर दिखा देती। तो गिफ्ट किया, मैं ये पूछ रही हूँ। गिफ्ट शक्ल है इसकी मेरा मतलब है कि क्या कहना था, मेरी आपी जो है ना वो अपना ले सकती है, उसमें इतनी सख्त इतना पैसा है कि वो किसी के पैसे की फंड मांगे या किसी से कोई जो है वो भीख तो नहीं मांगे, क्या करेगी, कोई गिफ्ट ले इतना बड़ा फंड। चुप कर तू, फंड मेरी यहाँ पे खुद ले सकती है। तो वहां पे जाके पहले ही आयत वहां पे सो गई, और बाकी फर्नीचर उस नए घर में जो उनकी सब्सक्राइबर ने बोला ना कि यहाँ पे घर मौजूद है, और उस घर को भी कह रही कि है तो अच्छा, लेकिन संभालेगा कौन, डबल है। हाँ वाकई बात तो ठीक है? तेरे बोलता अपना वो घर में उस घर का कूड़ा बना के निकल रही है। उस घर की हालत देखो, जिस घर में इसने पूरा पानी शानी भाई लीकेज हो जाती है, इतनी जब बारिश होगी, कितना बड़ा यूरोप में घर उड़ जाते हैं, सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, कनाडा में क्या हालत होती है, क्या है बर्फ जब होती है, हाँ इतना कुछ क्या कुछ नहीं होता। लेकिन उसको रिपेयर भी तो करवाना होता ना। इसने तो आज जाके अपने बच्चों का कमरे दिखाए, उनकी जो हालतें थी, वहां पे टोकरी, वो जो कपड़ों वाली टोकरी वो लटकी हुई है, ये देखो। और बेचारी हलीमा, उसका रूम भी जो है ना वो सिलेक्ट कर रही है अम्मी जान के साथ, कि अम्मी के साथ तेरा रूम है। हाँ और साथ में एक और खुशखबरी भी है। क्या? मेरी आपी जान के घर मेहमान भी आने वाले हैं। कौन सा मेहमान? ये स्पेशल है, ये मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा।
जब तक ये ऑन एयर नहीं होगा ना, मेरी आप ही नहीं बताएगी ऑनलाइन आके, तब तक हम नहीं बताएंगे। आने दो, फिर हम उनकी डिटेल्स बताएंगे। मेरी आप ही तो आपको ऐसे ही बताएगी छोटा मोटा सरसरी सा, हम आपको फुल डिटेल बताएंगे कि ये मेहमान आए कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग, आए स्पेशल गेस्ट है, वो हम आपको कल बताएंगे। हाँ, वैसे तो मेरी आप ही चाह रही थी कि उनको नए घर में ही बुलाऊं, लेकिन अब चूंकि बीच में मेरी आप ही को अचानक से विजिट टूर करना पड़ गया, तो फिर उसके अलावा मेरी आप ही का दिमाग है वो भी दिमाग तो सही था, मेरी आप ही की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। है दिमाग कहाँ सही है आप ही का? भैया तबीयत सही नहीं थी, तबीयत सही नहीं थी मेरी आप ही की। उसके अलावा खानदान के जो रोले चल रहे हैं, सब ने मिलके मेरी आप ही के व्यूज खा गए हैं। दिन में 4-4 वीडियो एक दूसरे पर रिएक्शन 40-40 50-50 मिनट की डालते हैं। अब किसी की वीडियो लगी हो, किसी का रिएक्शन मतलब मजे लेके सुन रहा हो, मेरी आप ही का बीच में व्लॉग आ जाए, तो वो उसको कहते हैं बाहर में जाए, तो हम उसकी गालियां सुनते हैं जो इसका खानदान वाला दे रहा है। तो वो बड़ी मजे की चस्के ले लेके लोग सुनते, तो वो सुनते आ रहे हैं। और अब अम्मी जान जो है ना, वो बेचारी सारा दिन फिर लुतर लुतर उनको घुमा के, घर दिखा के, शवार में खिला के, वहां जाके, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, वो जो इसका चाचा है ना, कौन सा? अरे वो जो बोलता है ना, भाभी का तेरे सामने जब भाभी आ जाती है, तब उसको सलाम तक तो करता नहीं है। वाईटी पे आके तो साली ब्रेक्स करता है बैठ के, हैं पर्दा करता है ना भाभी से पर्दा करता है। ना भाभी से सलाम करता है, ना भतीजी से सलाम करता है, सितारा का। तो भतीजी को करनी चाहिए ना सलाम। ओ हेलो, ये मेरी आपी का खानदान है, चाचा करेगा आके, मेरी आपी क्यों करे सलाम? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी क्या है, सेलिब्रिटी क्यों करे? हैं चाचा है, बड़ा बुजुर्ग है, बुजुर्ग है तो उसको सलाम करना चाहिए ना, बड़े आगे आगे करे। वैसे तो मेरी यहाँ पे जाती है अस्सलाम वालेकुम चाचू, अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम वालेकुम फुप्पा, अस्सलाम वालेकुम खाला, लेकिन जब वहां पे जाती है ना दुकान पे, तब अस्सलाम वालेकुम रईस अनवर क्यों बोले वो? अपने चाचे की उसको कोई इज्जत नहीं है, चाचे को बेटी की क्या है इसकी लगती भतीजी की है। कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुच्छड़ चाचा जो है ना, जैसे ही मेरी आपकी शवारमे की दुकान में पहुंचती है, बाबर के पास छुप जाता है, सामने आया करे, निकले बाहर बिल से। और जब भाभी जी खड़ी हुई है वहां पे, तुझे वहां पे उसको खुद सर्व नहीं करना होता कि ये ले भाभी जान शवारमा आपके लिए आपका देवर लाया है, किसी दिन आपके लिए गुर्दा लाएगा, किसी दिन आपके लिए आंखें लाएगा, किसी दिन आपका जो ऑर्गन चाहिए लाएगा, फिलहाल आप शवारमा खाए हैं। आपकी आपी का ऑर्डर नहीं होगा ना सामने आने का? यार मेरी आपी का ऑर्डर क्यों नहीं होगा? मेरी आपी तो कट मार देती बेचारा जब आता है। बेचारे के वैसे रोने, बेचारा पिछली दफा भी कह रहा था मुझे सितारा आप बाजी ने ना, बाजी नहीं क्या लगती है सितारा बेटी ने ना लोग में नहीं लिया, गांव आया और यहाँ पे आके चैलेंज दे करके गया कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अब मैं व्लॉग पे आके दिखाऊंगा। ओए लास्ट डेज चल रहे हैं उसके यहाँ पे, वैसे घर तो उसने वहीं पे उसके करीब ही लिया। शवारमे के बगैर वैसे वो जिंदा तो नहीं रहेगी, उसको चाहे कुछ कहती है आज हम पहले पहुंच गए हैं, सबसे पहले शवारमा खाने। दिया बाबर ने? उसने कहा कि हाँ जिस दिन तुम आते हो उस दिन खत्म भी जल्दी होता है। इतने लंबे लंबे शवारमे, डबल डबल 2-2। खैर अभी फिलहाल खुशी हमें बहुत है कि हमारी अपनी जान को जो है वो उनका मनपसंद घर मिल गया है, जिसका किसी को नहीं पता था, किसी काके को नहीं पता था, किसी अम्मा को नहीं पता था, किसी अब्बा को नहीं, किसी खानदान के किसी को भी नहीं पता था, किसी हस्बैंड को नहीं पता था, लेकिन आई मीन घर के फर्द में से किसी को नहीं पता था। हस्बैंड तो एक ही है, क्या करती हो यार? कौसर को पता है? कौसर तो उसको सब पता है, उस खोंचू जहाँ के कान में बताता है आज क्या क्या हुआ। वजह से तो है। हाँ सब उसी की वजह से। एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं मोड़ सकते। ओ कौसर की वजह से है सब कुछ जी। अच्छा, आपकी आपी को जानता कौन था? मेरी आपी ने ही आके बताया था कौसर का। कौसर को कौन जानता था सौतन का, कि इस दुनिया में कोई मेरी आपी की सौतन भी है ऑलरेडी, जो खुद मेरी आपी लिख के दे चुकी है कागज पे कि ये लो जी जाके शादी कर लो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। और फिर वो कौसर के साथ ऑलरेडी निकाह में था, 1 साल उसके साथ रह रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन मेरी आपी जब तक खुद लेके नहीं आई ना अपनी सौतन को यूट्यूब पे, उसको कोई नहीं जानता था। साजन साजन भी तो करी थी, कैसे करी थी बताओ? तब भी साजन 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 तेरी दुल्हन सजा, तब जाके उसको कौसर को जाना गया। वो भी कौसर को लेके आने वाला कौन था? है
कौशल को तो ये सामने ही लेके आ रही थी, फिर एक दिन आई फेस रवि सेकंड वाइफ है, फिर कौशल सामने आई थी। तो अभी फिलहाल जो है ना, मेरी आपी को सिर्फ खुद को पता था घर का, तो वो लेके गई सबको, और सबको पहले बता, इवन भी नोबिता को भी नहीं पता था। नहीं पता था। कि वो वहां जाके कहाँ रहेगा। फिर तैयबा ने बोला आगे से कि ना वहां पे उस घर में बहुत स्पेस है नोबिता तेरे लिए रहने के लिए। तो तैयबा को कैसे पता? ओए, अभी जी यस। आप तो कह रही थी किसी को पता ही नहीं है। ये तैयबा तो उस वक्त जब नोबिता के पास आप डिस्कशन कर रही थी घर की, कि नोबिता तुम्हें पता है तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तुम वहां जाके रहोगे नए घर में, तो आपकी बेटी साथ में खड़े होकर बोलती है कि हाँ वहां पे तो बहुत सारी स्पेस है, बहुत खुला घर है, अब छुपने की बहुत सारी है। अभी सनपाव बनानी है, काटना भूल जाती हो ना फिर कैसे सीन। तो खैर अभी फिलहाल डब्बे शब्बे आ गए हैं। अभी उन्होंने ओके नहीं किया, अभी शिफ्टिंग के मिठाइयों के नहीं, मिठाई क्यों मंगवाई, वहां पे उन्होंने कपड़े डालने, हलीमा ऑलरेडी पैकिंग शुरू कर चुकी है, और वो पैकिंग जो है एसी उतर चुका है अभी, जबकि मालिक मकान ने जो कि आउट ऑफ कंट्री उसने ओके नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हाँ उसने बोला कि हम आपको बताएंगे, लेकिन जो लड़के हैं ना जो दिखा रहे हैं घर 8-10 बंदे, उन्होंने कहा कि तुम तसल्ली रखो, तुम्हें ही मिलेगा घर, तुम्हें ही। तो मेरी हलीमा से याद है, स्कूल में एडमिशन करवाया उसका? हलीमा का जी हाँ भाई, हलीमा का रिएक्शन नहीं करवाया, उसको पोछे लगाने के लिए रखा हुआ। घर में आई हूँ, वाह पूरा घर चमक रहा है, पहुंचे लगा। थोड़ी देर के लिए घर से निकले, घर की हालत सुधर गई है ना, है घर में रहते हुए क्या हालत होती है घर की। और एक बेचारी बच्ची ने पूरा घर को कैसे चमका के रखा हुआ था, और फिर घर आके अम्मी जान को लेके बैठ गई है। तो हॉस्पिटल से थंबनेल पे लगाना होता है कि अम्मी वहां पे लेटी पड़ी है और साथ में हॉस्पिटल की पिक्चर लगी हुई है। असल में भी लेके जाना कह रही है, रात के 12 बज गए हैं और अम्मी के लिए दवाई भी ले ली है। दवाई दिखाई क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर दिखाया शवारमा खा के, इतनी अच्छी कि मेरी अम्मी को, मेरी आपी जान अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाए डॉक्टर के पास, और दवाइयां और दिखाए लगे, ये देखो देखो देखो, कह रही कि मैंने अपनी अम्मी को ना सुपर फिट कर दिया था, लेकिन उनकी अब शक्ति कम हो गई है, बैटरी लो हो गई, वो यू जो भी पहाड़ चढ़ने से। बुढ़े में दिखता है उनका क्या सुपर फिट तो बुढ़े में दिखती है। खैर अभी आई होप कि हमारी आपी जान कल गुड न्यूज देगी कि फाइनली घर मिल गया। अभी आज उसने कहा, आज भी यही टाइटल ही था कि फाइनली घर मिल गया, कल वो लेंगे पक्का मिल गया, फोन आ गया, हम जा रहे हैं वहां पर, शिफ्ट हो रहे हैं। पक्का ना, इस दफा ये नहीं कि बोले कि मालिक ट्विस्ट रखती है मेरी आपी, ट्विस्ट रखती है, ऐसी बात नहीं है, ट्विस्ट के बगैर वो नहीं चलती उसका व्लॉगिंग। हाँ और हमें भी चाहिए, कल ट्विस्ट था, अम्मी जान बीमार हो गई और आज अम्मी जान जो है वो निकली थी घर ढूंढ के लिए, और वहां पे जाके जो अम्मी जान की दुआएं थी, मैं दुआ कर रही हूँ अम्मी जान एक दुआ साढ़े वास्ते भी कर दो प्लीज प्लीज, हमारे लिए एक दुआ बस कर दो। कौन सी दुआ? यही कि अल्लाह ताला मेरी आपी को जो है ना सुकून से घर बिठा दे, और वो उसका गंदा खानदान जो है वो एक दूसरे को गालियां नहीं निकाले। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो नहीं हो तो सुनाओ, हम क्या करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू।